तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें गिवन है कि रैंडम वेरिएबल x टू फेयर डाइस को रोल करने पर आने वाले नंबर्स के सम को रिप्रेजेंट करता है। तब हमें x के लिए वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। माना ये वो टू फेयर डाइस हैं जिन्हें रोल किया जाता है। तब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस कुछ इस प्रकार का होगा, जिसे सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमें गिवन है कि x डाइस पर आने वाले नंबर्स के सम को डिनोट करता है। अब यदि हम सैंपल स्पेस में ऑर्डर्ड पेयर्स के नंबर्स का सम फाइंड करें तो मिनिमम सम 2 एंड मैक्सिमम सम 12 के इक्वल मिलता है। सो x की पॉसिबल वैल्यूज ये होगी। अब हम प्रत्येक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सबसे पहले सम 2 के इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इसके लिए सैंपल स्पेस में देखें तो केवल एक ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसके एलिमेंट्स का सम 2 के इक्वल है। सो सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 के इक्वल होगी। अब नेक्स्ट सम 3 के इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इसके लिए यदि हम सैंपल स्पेस में देखें तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनके एलिमेंट्स का सम 3 के इक्वल है। सो सम 3 के इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी 2/36 के इक्वल होगी। अब नेक्स्ट हम सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इसके लिए वापस से यदि हम सैंपल स्पेस में देखें तो एग्जैक्ट 3 ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स का सम 4 के इक्वल है। सो सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी 3/36 के इक्वल होगी। इसी प्रकार हम बाकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी 4/36 के इक्वल, सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी 5/36 के इक्वल, सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी 6/36 के इक्वल, सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी 5/36 के इक्वल, सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी 4/36 के इक्वल, सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी 3/36 के इक्वल, सम 11 आने की प्रोबेबिलिटी 2/36 के इक्वल एंड सम 12 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 के इक्वल होगी। अब जो भी हमें प्रोबेबिलिटीज मिली हैं, इनसे जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो यह हमें कुछ इस तरह की मिलेगी। अब इस टेबल का यूज करके वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वेरिएंस फाइंड करने का यह फॉर्मूला होता है जिसमें हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x फाइंड करने का फॉर्मूला हम यह सीख चुके हैं। तो इसमें जब हम सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वह कुछ इस प्रकार कर सकते हैं एंड इसे सॉल्व करने पर हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू 7 के इक्वल मिलती है। अब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं जिसका फॉर्मूला यह होता है। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू 329/6 के इक्वल मिलेगी। अब जो हमें ये दोनों वैल्यूज मिली हैं, इनको हम वेरिएंस के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू हमें 5.833 के इक्वल मिलेगी। अब नेक्स्ट हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फाइंड करने का फॉर्मूला यह होता है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें
वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू की जरूरत होगी, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो जब हम वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी गेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.415।